हेलो दोस्तों, क्या आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढ रहे हैं? क्या आपका आइडिया इनोवेटिव तो है, लेकिन आपको उसे रियलिटी में बदलने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS के बारे में, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही इनक्रेडिबल इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स के लिए। इस स्कीम के थ्रू आपको सीड फंडिंग मिल सकती है आपके स्टार्टअप के इनिशियल स्टेजेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के अंडर आता है। इसका मेन गोल है, सबसे पहले स्टार्टअप्स को उनके इनिशियल फेजेस में सपोर्ट करना। दूसरा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स और कमर्शियलाइजेशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। और तीसरा, ऐसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स को एनकरेज करना जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट करें। अब बात करते हैं कि मिलता क्या है इस स्कीम में। तो सबसे पहले आता है इसमें ग्रांट कंपोनेंट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए 20 लाख रुपए तक का ग्रांट कंपोनेंट मिलता है। जी हाँ, ग्रांट यानी ऐसा अमाउंट जो आपको मिलेगा और आपको उसे कभी रिटर्न नहीं करना है। ये पैसा माइलस्टोन बेस्ड इंस्टॉलमेंट्स के रूप में दिया जाता है। फिर आता है डेट या कन्वर्टेबल डिबेंचर कंपोनेंट। मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के लिए 50 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट या ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रोवाइड की जाती है। तो अभी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेट होता क्या है? ये बेसिकली ये होता है कि आपको जो फंडिंग दी जा रही है डेट के फॉर्म में, उसे फ्यूचर में कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी में। सो बेस्ड ऑन कि यदि आप उस अमाउंट को पे नहीं कर पाते लेकिन आपका बिजनेस सरवाइव करता है, आपका बिजनेस थ्राइव करता है, तो जिस भी इंक्यूबेटर या इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप इस फंडिंग को अवेल करते हैं, उसके थ्रू इस डेट को इक्विटी में, आपके बिजनेस की इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें फिर आपको उस डिबेंचर को, उस डेट को वापस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये दोनों कंपोनेंट स्टार्टअप को अपना वेंचर स्केल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपका स्टार्टअप तभी स्कीम के लिए एलिजिबल है यदि नंबर 1, आप एक DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप है। तो एक ऐसा स्टार्टअप जो DPIIT से रिकग्नाइज्ड हो, उसे ही इस स्कीम के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने अभी तक DPIIT का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो सबसे पहले आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाकर फ्री में DPIIT रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं कि आप कैसे DPIIT रिकग्निशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी CA की या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लिए, और आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो हमने एक सेपरेट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई हुई है, आप उसकी डिटेल्स में जाकर उसे देख सकते हैं। फिर बात आती है इनकॉर्पोरेशन लिमिट की। आपके स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन डेट 2 साल के अंदर होना चाहिए। अगर आप 2 साल से ज़्यादा से एग्जिस्ट करते हैं या आपका स्टार्टअप 2 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन से इनकॉर्पोरेटेड है, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तीसरे, इनोवेटिव एंड स्केलेबल बिजनेस आइडिया। आपका बिजनेस मॉडल इनोवेटिव होना चाहिए और उसमें मार्केट पोटेंशियल और स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब इसको प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में या उस पिच डेक में ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है कि कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है और इसका बिजनेस मॉडल कैसे डिफरेंशिएटेड है, आप पैसा बनाएंगे कैसे और वो सस्टेन कैसे करेगा, और कितनी स्केलेबल ये अपॉर्चुनिटी लगती है फ्यूचर फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। एक पिच डेक इसके लिए कैसा होना चाहिए, हमने उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए अप्लाई करते हुए आपको अपने पिच डेक में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। आप वहां से उस वीडियो को फॉलो करके ये जान पाएंगे कि आपको अपना पिच डेक कैसे रेडी करना है। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप की। आपके स्टार्टअप का कोर प्रोडक्ट या सर्विस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप कोई भी रन ऑफ द मिल नॉन टेक्नोलॉजी आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इस स्कीम में कंसिडर नहीं हो पाएंगे। तो
किसी ना किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करनी है अपने स्टार्टअप के थ्रू, उसमें आपको उसके कोर को टेक्नोलॉजी से एनेबल करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट क्योंकि स्केलेबल माने जाते हैं, इसीलिए स्कीम में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या सर्विस का कोर होना इम्पॉर्टेंट बताया गया है। और आखिरी चीज कि स्टार्टअप का मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग इंडियन प्रमोटर्स के पास होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा इंडियन प्रमोटर है या इंडियन बैकग्राउंड का प्रमोटर है जो अपना पासपोर्ट गिव अप कर चुका है और फॉरेन सिटीजनशिप, यूएस, यूके, कनाडा कहीं की सिटीजनशिप वो ले चुका है, और वो अगर एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, तो एलिजिबल नहीं होगा इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके जो को फाउंडर्स हैं या पार्टनर्स हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए और उनके पास मिनिमम 51% पार्टनरशिप होनी चाहिए, उनके पास मिनिमम 51% स्टेक होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। आप सोच रहे होंगे कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें, तो चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर करें। सबसे पहले startupindia.gov.in वेबसाइट पर जाके अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करें और DPIIT से रिकॉग्निशन ले। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने इस सब्जेक्ट पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आप इस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हमने प्रोवाइड किया है, आप जाके देख सकते हैं कि DPIIT की रिकॉग्निशन के लिए क्या प्रोसेस होता है। दूसरी बात, आपको इंक्यूबेटर सेलेक्ट करना है। तो DPIIT के अंडर अप्रूव्ड इंक्यूबेटर्स की लिस्ट अवेलेबल है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की वेबसाइट पर। आप वहां जाके उन इंक्यूबेटर्स की लिस्ट को देख सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं वो इंक्यूबेटर जिसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहेंगे। अब आपको उन इंक्यूबेटर्स में अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। तो जी हाँ, जब आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे या DPIIT के थ्रू आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको इंक्यूबेटर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपको उन इंक्यूबेटर्स को सेलेक्ट करके उनके थ्रू अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। तो वो इंक्यूबेटर्स ही पूरे प्रोसेस को आपके लिए रन करेंगे। फिर आती है बात बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने की। आपको अपना एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान, एक पिच डेक और फंडिंग के माइलस्टोन्स इंक्यूबेटर को सबमिट करने होंगे, जिससे कि वो ये जान पाए कि आपका आइडिया इनोवेटिव है, स्केलेबल है और सस्टेनेबल है। और अगेन उसमें टेक्नोलॉजी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ों को इंक्यूबेटर वेट करेगा, स्क्रीन करेगा और उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। अब इसके बाद आती है इवैल्यूएशन प्रोसेस की बारी, कि जिसमें इंक्यूबेटर्स आपके एप्लीकेशन का इवैल्यूएशन करते हैं और शॉर्टलिस्टिंग के बाद सीड फंड मैनेजमेंट कमेटी यानी SFMC को रिकमेंडेशन भेजते हैं। तो इंक्यूबेटर्स की एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो आपकी एप्लीकेशन को थॉरली रिव्यू करती है, स्क्रीन करती है और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन सीड फंड मैनेजमेंट कमेटी को भेजती है। तो वेदर आप सेलेक्ट हुए हैं या आप रिजेक्ट हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन इंक्यूबेटर ही आगे पास ऑन करता है। और यदि इसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फंड डिसबर्समेंट होती है। अगर आपका स्टार्टअप सेलेक्ट होता है तो आपको इंक्यूबेटर के थ्रू फंडिंग की डिसबर्समेंट मिलती है, जिसके बाद आपकी हैंड होल्डिंग और आपकी ग्रांट यूटिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंक्यूबेटर की होती है। तो ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है कि जिसमें आपको इंक्यूबेटर का भी ऑनगोइंग सपोर्ट मिलता है और गवर्नमेंट के थ्रू आपको फंडिंग भी मिलती है। अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स इस स्कीम के, तो सबसे पहले तो यदि आप ग्रांट कंपोनेंट लेते हैं तो आपको अपनी स्टार्टअप में कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं करनी पड़ती, यानी आपकी ओनरशिप सैक्रिफाइस नहीं होती, आपका स्टेक डाइल्यूट नहीं होता। दूसरे, सपोर्ट फॉर अर्ली स्टेजेस। इस स्कीम का फोकस बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर है, जहां पर फंडिंग मिलना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्टअप्स को दी जाने वाली। तीसरी चीज, मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज। अब इंक्यूबेटर्स के थ्रू आपको सिर्फ फंडिंग नहीं मिलती, आपको ऑनगोइंग मेंटोरशिप और नेटवर्क सपोर्ट भी मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। और चौथा, आपको नेशन वाइड रीच मिलती है। इस स्कीम के थ्रू पैन इंडिया स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलता है, इररिस्पेक्टिव कि उनकी लोकेशन क्या है, उनकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, उनकी स्टेट क्या है, वो कहाँ से आते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस स्कीम के थ्रू यदि आप एक इनोवेटिव आइडिया बिल्ड करने वाले स्टार्टअप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, ये स्कीम एक गेम चेंजर है स्टार्टअप्स के लिए जो अपने बिजनेस आइडियाज को रियल सॉल्यूशंस में बदलने का पोटेंशियल रखते हैं। दूसरे, इनक्यूबेटर्स को वाइजली चूज करें और अपने बिजनेस प्लान्स को एज डिटेल्ड और रियलिस्टिक बनाएं जितना पॉसिबल हो। तीसरे, डेडलाइंस और स्कीम अपडेट्स के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करें। तो अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं और आपको लगता है कि आपके आइडिया में दम है, तो अभी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए अप्लाई करिए। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज हमें जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इनोवेटिंग एंड कीप हसलिंग।